अच्छा, उसके बाद हमने ये यूआरएल बना लिया था। यूआरएल बनाने के बाद हमने क्या करना है, यूआरएल कहाँ से बनाया था, पेज सेटअप के ऊपर आकर हमने पेज नेम, ठीक है, देन हमने ये यूआरएल बना दिया था। ठीक है, अब उसके बाद हमने नेक्स्ट आगे क्या करना है, इसी जगह पर पेज सेटअप पर आकर वापस क्लिक करें तो इसके नीचे ही कुछ सेटिंग्स हमारे पास आ रही हैं कि अस गिव पेज असेस, कि अगर आप पेज की असेस किसी को देना चाह रहे हैं आप दे सकते हैं। यहाँ पर आकर क्लिक करें, अगर कहते हैं कि आप पीपल विद फेसबुक असेस, ठीक है, ऐड न्यू करें, नेक्स्ट करें, और आप क्लाइंट की सॉरी जिसको असेस देनी है उनकी मेल डालें या फिर फेसबुक आईडी सर्च कर लें। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर वैसे ही इमरान लिखता हूँ तो ये देखें, इमरान मलिक के नाम से जितनी भी आईडी हैं, जितने भी मेरे फेसबुक के साथ फॉलोअर हैं इस पेज के, ठीक है, या मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, उनकी आईडी शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मैं उनको सेलेक्ट करूंगा। अब ये पूछ रहा है कंटेंट, मैसेज एंड कॉल, कम्युनिटी एक्टिविटी, ऐड और इनसाइट, ओवरऑल असेस। ये कह रहा है कि अलाउ पर्सन फुल कंट्रोल, यहाँ से फुल कंट्रोल देकर मैं इसे गिव असेस कर दूंगा। ठीक है, ये मुझे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड मांगने के बाद लाइक ऐसे पासवर्ड दे देता हूँ। नहीं नहीं, पेज को यूज कर सकते हैं, लाइक कि आप ये पेज के असेस देनी क्यों है आपने। मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, उसमें मैंने अपनी टीम रखी हुई है। मैं कहता हूँ आप आइए, आप मेरा पेज मैनेज करें, डेली पोस्टिंग करें, कमेंट्स करें, लोगों के कमेंट्स को रिप्लाई दें, मैसेज का रिप्लाई दें, आप काम करेंगे मेरे ऐड के ऊपर, आप जस्ट ऐड रन करें, आपने पेज की पोस्टिंग नहीं करनी। ठीक है, इसी तरह जिस किसी को मैं असाइन कर दूंगा कि आप क्लाइंट को कमेंट्स का रिप्लाई दें, मैसेज का दें, किसी को पोस्टिंग का दे दूंगा, किसी को ऐड अकाउंट का दे दूंगा। ठीक है, वो इसलिए होता है। ठीक है, ये चली गया सर। पेज डिलीशन, परमिशन, कंटेंट, मैसेज एंड कॉल, कम्युनिटी एक्टिविटी, ऐड इनसाइट, ये इस चीज के एसेस सारे की है। अब ये कह रहा है एसेस एक्सपायर कब होगी, इन 31 डेज। ठीक है, इनवाइट हाँ रिमूव करना, यहाँ से कैंसिल एसेस करना। ठीक है, सिंपल, ये मैंने तब ऐड किया कि आपको रिमूव करना बता सकूं। ठीक है, देन उसी तरह यहाँ पर ये पीपल विद टास्क असेस, टास्क असेस से क्या मुराद है, जो चीज मैं अभी आपको बता रहा था, स्पेसिफिक काम की हमने देनी हो, या लाइक मैं यहाँ पर फिर कोई नाम सर्च करता हूँ, ये आ गया। अब ये पूछ रहा है कि अगर आपने कंटेंट की देनी है, जस्ट आप ये दे सकते हैं। ठीक है, कंटेंट में क्या करेगा, क्रिएट, मैनेज और डिलीट पोस्ट, स्टोरी एंड मोर एज इट इज। समझ आ गया। इसी तरह मैसेज एंड कॉल के मैं अब इस टीम मेंबर को जस्ट इसकी असेस देना चाह रहा हूँ तो क्लिक करके गिव असेस दे दूंगा। किसी और की आईडी ओपन करूंगा, उसको यहाँ से बंद करके मैं कहता हूँ आप मेरे ये मैसेज एंड कॉल हैंडल करो। ठीक है, जितने भी इनको रिस्पॉन्स टू डायरेक्ट मैसेज एंड टेक कॉल भी पेज। ठीक है, इसको अच्छा अगर मैं करूँ इसकी भी दे दूँ, ठीक है, दे देता हूँ। कम्युनिटी एक्टिविटी, रिव्यू एंड रिस्पॉन्स, कमिट्स, रिमूव अनवांटेड कमिट एंड रिपोर्ट एक्टिविटी। ठीक है, कमिट्स का रिप्लाई, रिमूव करना अनवांटेड कमिट को, एंड रिपोर्ट एक्टिविटी, ये सारी चीजें इसके साथ देना चाह रहा हूँ। ऐड की क्रिएट, मैनेज एंड डिलीट ऐड फॉर दी पेज। ठीक है, कि ऐड बनाओ, डिलीट करो इस पेज, सब कुछ इसके साथ। उसके बाद ये इनसाइड बीच में इसके आ जाता है, हाउ टू दी पेज कंटेंट, ये आ गया। ये इसके साथ ऐड के अंदर जो इन डेप्थ चीजें आ जाती हैं। ठीक है, सी हाउ द पेज कंटेंट एट ऐड परफॉर्मेंस, कि उसके पास पेज के भी एसेस आ जाती है और भी दो चीजें आती है जो ऐड बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल अब पासवर्ड ना भी डालूं, आपको पता चल गया कि रिमूव कैसे करते हैं। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं सिंपल, इसी तरह आपने दे दिया और उसके बाद रिमूव करना और रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है इस पेज की सेटिंग के अंदर, एक पेज का नेम चेंज करना, एक पेज का यूआरएल चेंज करना। ये आपने याद रखना है, हर पेज जब भी बनाना हो आपने, बाकी सेटिंग आपको याद रहे लेकिन सबसे ज्यादा आपने प्रायोरिटी देनी है इसको कि पेज का यूआरएल, हाँ जी, ये लाजमी। इससे और दूसरा ये आपका देखना होगा कि आप गूगल पेज सर्च इंजन और अदर सर्च इंजन पे अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओपन है या नहीं। ठीक है, वो आपने चेक कर लेना है। अच्छा, उसके बाद पेज एक्सेस अगर आपने किसी को देनी हो तो आप यहाँ से दे सकते हैं। पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री आप चेक करना चाहिए कि पेज मैनेज कौन कौन कर रहा है, मेरे कितने टीम मेंबर बैठे हुए हैं, कौन कौन की क्या किस की क्या एक्टिविटी। वालेकुम सलाम जी मैम। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं ठीक हूँ। श्योर मैम, मोस्ट वेलकम। क्यों नहीं, आ जाया करें, कोई इशू नहीं। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। ओके ओके, सो अभी
यहाँ पर आए हैं पेज सेटअप के ऊपर आके पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री के, अगर जो भी हमारा टीम मेंबर पेज मैनेज कर रहा है, जो जिसको मैंने असेस दी हुई है, वो क्या किस किस को असेस दिया मैं बाद में चेक कर सकता हूँ। ठीक है, पेज स्टेटस चेक करूंगा कि मेरा पेज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगी। मोस्टली ये चीज यहाँ से आपने चेक करनी है, जब आपके पेज के ऊपर कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो रही है तो आपने चेक करना मेरा पेज जो है रिकमेंडेशन के ऊपर एक्टिव है या नहीं। ठीक है, मोनेटाइजेशन नॉट एलिजिबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, पेज हैज नो इशू। अब ये नया पेज है, इसके अंदर कोई इशू नहीं है, तो इट्स मीन के नो इशू। अगर आप कोई ऐसी यहाँ पर वायलेशन क्रिएट करते हैं, कोई ऐसी आप क्या नाम है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म इनलीगल कोई भी चीज परफॉर्म लाइक आपने इनलीगल पोस्ट भी अपलोड की, तो वो यहाँ पर वायलेशन आपको लगा देगा। ठीक है, जिससे आपका क्या होगा, पेज के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, और रिस्ट्रिक्शन लगने के बाद आपका पेज बिजनेस पेज नहीं रहेगा। फिर आपका समझ लें कि आप बिजनेस एज अ बिजनेस इसको यूज नहीं करते, ना इसके ऊपर ऐड रन कर सकते हैं, ना इसके अलावा और कुछ और, क्योंकि फेसबुक बेसिकली ना हमें तीन चांस देता है कि आप कोई ऐसा मिस कंटेंट अपलोड ना करें, या कोई ऐसी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसमें आपका पेज ब्लॉक कर दे या आपकी फेसबुक आईडी ब्लॉक कर दे। वो तीन चांस इसलिए देता है कि अगर आपने पहली कोई ऐसे आपने एक्टिविटी परफॉर्म की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपको 30% रिस्ट्रिक्शन लगा देगा कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कुछ कुछ चीजों के ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते, तो आप वो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब जिस तरह ये समझ लें कि अगर यहाँ पर क्लास में मैं वो कुछ बच्चों का जो आपने इस एरिया के अंदर नहीं जाना। ठीक है, जब वो कोई ऐसा मिसबिहेव या कोई और कुछ एक्टिविटी करनी, दूसरी रिस्ट्रिक्शन में मैं क्या करूंगा, उन्हें कहूंगा और उनकी रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दूंगा, 50% कर दूंगा। सेम इस तरह फेसबुक दूसरी अगर हम कोई वायलेशन करते हैं फेसबुक पर, तो क्या नाम है, वो हमारी रिस्ट्रिक्शन को और बढ़ा देगा। थर्ड पे वो फिर प्रॉपर फेसबुक बैन कर, फिर उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है अनबैन का। पहली रिस्ट्रिक्शन लगी है, आप उसको क्या नाम है बैन करवा सकते हैं, आप अपील करेंगे वो कर सकता है कि चले बाई मिस्टेक हो गई है। दूसरी में तीसरी में वो हरगिज नहीं करेगा, वो कहेगा फिर आप इसको आप बिल्कुल ब्लॉक है। अब आपने फिर न्यू आईडी बनानी है, उसके बाद सारी सेटिंग न्यू करनी है। ठीक है, वो चीज़ें फिर इस चीज़ में, अब ये चीज़ आपने चेक करनी है कि पेज स्टेटस आपका क्या आ रहा है। ठीक है, पेज रिकमेंडेशन क्या चीज़ आ रही है। ठीक है, उसके बाद एडवांटेज मैसेज के मैनेज योर एडवांटेज मैसेज सेटिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या ऐड अनदर डोमेन। ठीक है, कि अगर आप किसी और डोमेन को आप ऐड करना चाह रहे हैं जिसके आप क्या नाम है, लाइक किस तरह क्या फेसबुक पेज के साथ कोई ऐप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। ठीक है, लाइक अगर मेरे फूड पांडा की ऐप है, वो मैं पेज भी बनाया हुआ है, मैंने उसके साथ ऐप भी इंस्टॉल किया है, तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। कोई और ऐसा प्लेटफॉर्म है, अदर प्लेटफॉर्म है, वो भी ऐड कर सकता हूँ। अब इंस्टाग्राम का और चीज है, ये मेटा के मेटा के अंदर क्या चीज बेसिकली आ जाती है, मेटा के अंदर हाँ ये मैसेंजर आ जाता है। ठीक है, फेसबुक आ जाती है, इंस्टाग्राम आ जाता है, और व्हाट्सएप। अगर तीनों को देखा जाए होल पे के फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये तीन चीजें। ठीक है, ये तीन प्लेटफॉर्म को मिलाकर एक मेटा का बिजनेस सूट का नाम दिया गया। ये क्यों दिया गया, मैं आगे क्लास में आपको आगे इसके बारे में प्रॉपर डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, बाकी ये डाटा शेयरिंग है कि बाय टाइम शेयरिंग जो कंफर्म बिजनेस हैज परमिशन टू शेयर। ठीक है, कस्टमर डाटा विद मेटा फ्रॉम पर्सनल लाइफ इंक्लूडिंग एड योर पेज योर एंड यू एग्री टू यू बिजनेस टूल। नहीं, डाटा शेयरिंग बंद रहने दो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हाँ जी बिल्कुल, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन की इससे हमारा पेज हैक नहीं होता। अगर ऑन करेंगे तो फिर चांसेस ज्यादा होते हैं होने। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इशू इलेक्ट्रल एंड पॉलिटिकल एड्स। यहाँ पर क्या है कि आप कोई ऐसे एड्स नहीं लगा सकते जो पॉलिटिकल हो, या फिर कोई ऐसे हाँ इलेक्शंस के हो, या फिर इसके अलावा कोई आप कह लें कि जो ऐसे इनलीगल एड्स हो। हाँ, वेपन्स के आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप वेपन नहीं सेल्स कर सकते, परमिशन दे सकते हैं, अगर परमिशन देते हैं तो फिर आपने तो कर सकते हैं, अदरवाइज वो अब ये परमिशन किस बेस पे देते हैं, वो देखते हैं कि आप किस कंट्री से हैं, किस सिटी से हैं। अगर उस जगह पर ये अलाउ है वो चीज जिसके लिए आप परमिशन मांग रहे हैं तो देंगे। अदरवाइज अगर आप कहें कि मैं पिंडी रावलपिंडी या इस्लामाबाद में बैठ के मैं वेपन का कारोबार करना चाह रहा हूँ, तो इस तरह वो आपको परमिशन नहीं देंगे। क्यों, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन। अगर आप कहें ना मैं अफगानिस्तान में बैठ गए, तो वो वहाँ पर वजीर, क्योंकि वहाँ पर बिजनेस है। हाँ बिल्कुल ऐसे एड विद लोकेशन एंड एड्स विद लोकेशन
इन ताइवान, ठीक है। उसके बाद ये इतनी सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन के अंदर आ रही हैं कि वेयर यू विल एड रन, ठीक है, कि आप कहाँ का एड रन कर सकते हैं, यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद ब्रांडेड कंटेंट, ठीक है। ताइवान बस क्या नाम है, जनरल नेम लिखा हुआ। वैसे आप अगर इस जगह पर किसी कंट्री के ऊपर एड रन करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, मोनेटाइजेशन का ये पूछ रहा है, और कनेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है। मोनेटाइजेशन ये है कि फेसबुक जब कुछ टाइम बाद, जिस तरह यूट्यूब है, उसको पता है नहीं पता कि फेसबुक भी इसी तरह है कि जब आप कुछ टाइम बाद फेसबुक पे डेली अपना पोस्टिंग कर रहे हैं और पेज के फॉलोअर बढ़ा रहे हैं तो कुछ टाइम बाद ये आपको मोनेटाइजेशन ऑन कर देगा। पाकिस्तान में बैन है और इंटरनेशनल में ऑन है, ठीक है। तो पाकिस्तान में आपका इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इसी वजह से बस, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आप हमारे पास आ जाती हैं रील्स, ठीक है। अलाउ अदर टू यूज योर ओरिजिनल ऑडियो एंड रिमिक्स योर फ्यूचर पब्लिक रील्स। हाँ जी, ठीक है। यहाँ पर आपने ओरिजिनल ऑडियो यूज ओनली, कि जो मैं आप वीडियो ऑडियो अपलोड करूँ वही अपलोड हो। ये ना हो कि मैं एक वीडियो अपलोड करूँ, उसका बैक साउंड कुछ और है और ये हाँ कुछ और हो जाए, कोई रिमिक्स में ऐड कर दे कोई और ऐसा, ठीक है। आपने इस चीज सेंटर वाला क्यों ऑन रखना है, ये पढ़ के रखना है। ये चीज आपने इस तरह नहीं कि मैं कह रहा हूँ रखना है, ठीक है। बिल्कुल। और कोई ऐसी इस्लामिक पोस्ट हो तो वो उसके ऊपर गाना ना लग जाए, ठीक है, उसके ऊपर कोई म्यूजिक ना लग जाए, इस चीज़ों से हमने अवॉइड करना है। ओरिजिनल ऑडियो यूज ऑनली, ठीक है, इस चीज़ को बंद करना है। हु कैन सी योर रील पब्लिक, यहाँ से आपको पता लग जाए, ये लिखा हुआ है रील्स में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फॉलोअर एंड पब्लिक कंटेंट, के हु कैन फॉलो माय पेज, ये सारे पब्लिक हर बंदा फॉलो कर, ठीक है। हु कैन सी योर फॉलोअर ऑन योर प्रोफाइल, अगर आप कहते हैं कि मेरे फॉलोअर जस्ट क्या नाम है पब्लिक ही देखे, तो यहाँ पर हमारे पास पहले एक ऑप्शन था लेकिन उसके बाद अभी अपडेट के बाद खत्म हो गया कि आप जस्ट फॉलोअर हाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि कोई और ना देखे। जिस तरह हमारे किस प्लेटफॉर्म के ऊपर है, हाँ, वो ओपन ही नहीं होता। बिल्कुल, हम किसी को फॉलो करें, फॉलोइंग में कोई और ओपन नहीं कर सकता, तो बैकएंड से सेटिंग ऑफ कर दे, ठीक है। तो इसी तरह हु कैन आगे आ जाता है, हु कैन सी द पीपल एंड पेज यू फॉलो, ठीक है, कि कौन जो पीपल जो फॉलो जिन्होंने किया हुआ है लोग आपको पेज को देख सकें, ठीक है। बिल्कुल, हाँ, इसी तरह हु कैन कमेंट आगे आ जाए, ये सारी कमेंट्स भी आ जाए कि हु कैन कमेंट ऑन योर पब्लिक पोस्ट, ठीक है। हमने पब्लिक किया, डिफॉल्ट पे सारे पब्लिक है, हर बंदा पेज भी देख सकता है, पोस्ट भी देख सकता है, कमेंट्स भी देख सकता है, मेरे फॉलोअर भी देख सकता है, ठीक है। पब्लिक नोटिफिकेशन, पोस्ट पब्लिक पोस्ट नोटिफिकेशन, ठीक है, कि हमारे पास जो आ रहा है, यू कैन गेटिंग नोटिफिकेशन व्हेन पीपल स्टार्ट फॉलोइंग एंड शेयर लाइक कमेंट टू योर पब्लिक पोस्ट, ठीक है। अगर आप एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में पोस्ट करते हैं वो उसमें पब्लिक पोस्ट आप कर रहे हैं। अगर आप इसे कहते हैं कि ओनली मैं ही देखूँ, ठीक है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट के ऊपर पब्लिक है। शो मोस्ट रेलिवेंट कमेंट फर्स्ट, के ये सबसे जो रेलिवेंट कमेंट होंगे, जो आपने वीडियो लगाई होगी उसके रेलिवेंट जितना भी कमेंट होगा वो टॉप पर आ जाएगा। वो फिर नीचे क्यों, वो यहाँ पर बैक सेटिंग पे हमने सेट किया होता है। अगर आप चाहे ऐसे बंद कर देंगे फिर जो बंदा जिस टाइम पे कमेंट करेगा वो इसको उसी जगह पर है, ठीक है। फिर हमने कहना है कि रेलिवेंट कमेंट फर्स्ट पे है। उसके बाद आ जाता है ऑफ फेसबुक प्रीव्यू, के क्या नाम है, यहाँ पर लिखा हुआ है इनेबल प्रीव्यू व्हेन योर पब्लिक ग्रुप पोस्ट एंड शेयर ऑफ फेसबुक प्रीव्यू, ठीक है। प्रीव्यू में इंक्लूड योर यूजर नेम, यूजर प्रोफाइल इमेज, के आपका या यहाँ से पता चल रहा होगा आपको यूजर नेम और योर प्रोफाइल इमेज एंड अदर कंटेंट फ्रॉम योर ओरिजिनल पोस्ट, ठीक है। आपके समझ आइए आपको। सिंपल ये है कि आप अपने फेसबुक पेज से किसी ग्रुप के अंदर पोस्ट अपलोड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसके साथ आपकी जो सी डीपी है, आपका पेज नेम है, वो जाए या ना जाए, ये आपसे परमिशन मांग। अगर आप इसे कहते हैं कि जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर इसे बंद कर देंगे ना, ये फिर अनोनिमस का या इस तरह का लिखा आ जाएगा, ठीक है, ग्रुप के अंदर। फिर आपकी वो, हाँ, वो जो सा यूजर नेम है, योर प्रोफाइल इमेज है या एंड अदर कंटेंट है, ये आपका नहीं शो होगा।
आपने बिजनेस के लिए अपना पेज शो करवाना है, जितना आपका पेज शो होगा उतने ज्यादा आपके पास फॉलोअर आएंगे, उतना नाम बनता जाएगा। ठीक है, जो इसके लिए होता है कि आप कोई ऐसी बैड पोस्ट कर रहे हैं, कोई अनवांटेड पोस्ट है, तो आप उसके लिए अपना नाम आइडेंटिटी हाइड कर दें सबसे, कि किसी को पता ही ना चले किसने बात की है, पता ये लगे कि किया क्या है, बस ये चीज। ठीक है, समझ आ चुकी है क्या? अच्छा, उसके बाद हाइड पोस्ट एंड कमिट्स विद प्रोफेनिटी। ठीक है, यहाँ पर इसने डिटेल में लिखा हुआ कि यू कैन चूज टू हाइड पोस्ट एंड कमिट्स विद प्रोफेनिटी फ्रॉम योर पेज। फेसबुक विल हाइड मोस्ट कमिट कॉमनली रिपोर्टेड ऑफेंसिव वर्ड एंड फ्रेजेस। ठीक है, कि आपके जो पोस्ट के ऊपर जो कमिट्स आ रहे हैं, बैड कमिट्स हैं, आपने उनको क्या नाम है, हाँ, ऑटोमेटिकली बंद हो जाए बैकएंड के ऊपर। यहाँ पर लिखा है हार्ड कमिट विद दिस वर्ड रिमेनिंग विजिबल पीपल हु रॉट देम एंड देयर फ्रेंड। अब ये तो जस्ट परमिशन मांग रहा है, उसके नीचे हमें ये कह रहा है कि आपने अनवांटेड कमिट जो है यहाँ पर हाइड कमिट कंटेंट सर्टेन वर्ड फ्रॉम पेज। कि अगर कोई मेरा एक बिजनेस है, बिजनेस पे पेज के ऊपर कोई कमिट कर रहा है बैड कमिट, उसके फ्रेज में यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अगर इस तरह का कोई कमिट्स वर्ड कमिट आएगा उसके अंदर ये वर्ड यूज हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली हाइड कर दूँ। मेरा लाइक फेसबुक का पेज, उसके अंदर मेरा बिजनेस है शूज का, शूज के बिजनेस के अंदर वो आप कोई क्या कमिट्स लोग कर सकते हैं, करेंगे अगर तो स्कैम है, फ्रॉड है, अगर इसके अलावा और बैड कमिट्स जो भी है मैं यहाँ पर लिख दूंगा स्कैम। ठीक है, हाँ, फेक है। ठीक है, ठीक है, इसी तरह स्कैम, फ्रॉड और इस तरह के, ये हम बैकएंड पे ऐसे बता रहे हैं खुद करो, लेकिन उस वो पूछ रहा है कौन से कमेंट है, ये तो नहीं ना अपनी मर्जी से जो भी है कमेंट वो हाइड कर दे। ठीक है, आपका बिजनेस कोई और हो, कमेंट कोई और बंदा कोई और कर रहा हो तो वो तो नहीं हाइड करेगा, ये आपसे परमिशन मांग रहा है। ठीक है, कि आपने अगर हाइड करने हैं तो आपने इसको यहाँ पर लिमिट इसने दी हुई है कि 1000 की वर्ड आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। हाँ बिल्कुल, हाइड करना है, बिल्कुल ऐसा ही है। देन उसके बाद ये समझ आ गई होगी हाइड कमिट्स पेज की। ठीक है, उसके बाद कंट्री रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं कि आप कह रहे हैं कि मेरी कंट्री ये पोस्ट इस कंट्री से बाहर ना जाए, तो आप यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर दें, हाँ उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एज रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं कि आप इसमें से इतने साल के लोगों को ऐड दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, एज रिस्ट्रिक्शन लगा दें, हाँ ये एज रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। ठीक है, पब्लिक के ऊपर करके, ठीक है, रहने दें। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। देन उसके बाद आ जाता है पेज एंड टैगिंग, हु कैन पोस्ट ऑन योर पेज। ठीक है, कि कौन हु कैन पोस्ट ऑन योर पेज, यहाँ पर आपने क्या करना है, ओनली कि मैं ही सिर्फ पोस्ट अपलोड कर सकता हूँ, कि कोई और पर्सन, अब मोस्टली आपने देखा होगा आपकी प्रोफाइल के ऊपर दूसरों की पोस्टिंग होगी, हाँ वो क्यों आ रही होती है, इसी वजह से कि आपने उसे अलाउ किया हुआ है। तो ये आपने यहाँ से ओनली लेके मैं पोस्ट अपलोड करूँ वही शो मेरे पेज पर, कोई और बंदा ना शो कर सके। हु कैन सी व्हाट अदर पोस्ट ऑन योर पेज, के हाँ एवरीवन, इसके ऊपर कौन कौन है जो से क्या नाम है, हु कैन सी व्हाट अदर पोस्ट, के कोई और पोस्ट ऑन माय ऑन योर पेज, के मेरे पेज के ऊपर हाँ कौन दूसरा बंदा देख सकता है। ठीक है, ये कह रहा है कि हु कैन सी, ठीक है, कि दूसरे बंदे मेरे पेज के ऊपर अदर पोस्ट देख सकते हैं या नहीं देख सकते। अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि आप एवरीवन पब्लिक, हर कोई देख सकता है, अगर कोई मेरे पेज के ऊपर कोई और बंदा आकर पोस्ट अपलोड कर रहा है तो मेरी प्रोफाइल अगर कोई थर्ड बंदा ओपन करेगा तो उससे मेरे दूसरे बंदे की पोस्ट होगी जो उसने अपलोड मेरे पेज पे की है। ठीक है, मैं कहता हूँ नहीं, सिर्फ मुझे शो, मेरे पेज पर अगर कोई अदर बंदा पोस्ट करे वो मुझे शो, कोई पब्लिकली ना दे। ठीक है, समझ आइए, ये आज जरूरी है कि अगर आपका पेज है शूज का और आपका कंपटीटर आपके पेज पर पोस्ट अपलोड कर रहा है तो उसकी प्रोडक्ट आपके पेज से प्रमोट हो रही है, तो बिजनेस उसका भी ग्रो कर रहा है। अगर आपके पेज के फॉलोअर ज्यादा है, एंगेजमेंट ज्यादा, लाइक ज्यादा है, तो वो अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहा है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आपने इस चीज को बंद करना है। ठीक है, ताकि आपका ना कोई पोस्ट कर सके और ना कोई दूसरा बंदा आपके पेज पर किसी दूसरे की पोस्ट देख सके, सिंपल वर्डिंग है।
ठीक है, बिल्कुल फ्रेंड राइज के कोई यहाँ ऐसा पब्लिकली पेज हो, बिजनेस ना हो, ठीक है, वो उसके लिए हम कर सकते हैं। बिजनेस के लिए आपने क्लोज कर बेसिकली ये सेटिंग समझाने का मकसद ये है कि आप जरूरी नहीं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपने बांध आन करनी है। आप अपने पेज को देख के अपनी सेटिंग पेज की करेंगे, जिस तरह का आपका पेज है उस तरह की आपने सेटिंग करनी है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर अलाउ अदर टू शेयर योर पोस्ट टू देयर स्टोरी, ठीक है, कि इसको ऑन रहने दें, ठीक है। अलाउ अदर टू व्यू एंड लीव रिव्यू ऑन योर पेज के, हाँ व्यू भी कर सकते हैं और लीव रिव्यू भी दे सकते हैं आपको पेज के ऊपर, ठीक है। आप इसे अगर आप बंद कर देते हैं तो मैं आपको नहीं रैंकिंग में है, क्यों, कोई रिव्यू भी नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, समझे। तो हमने इसको बाय डिफॉल्ट के ऊपर ऑन रहने देना है। टैगिंग एंड इम्प्लाइड मेंशन, इसके बाद हु कैन सी पोस्ट योर टैग इन योर पेज, के हु कैन सी, कौन देख सकता है योर टैग इन योर पेज, कि आपने किसी को टैग किया हो तो एवरीवन, हर कोई देख सकता है। अगर कहते हैं कि नहीं तो आपने बंद कर देना, ठीक है। टैग आप किसी को मेंशन करते हैं, सिंपल टैग करते हैं, हाँ जी, ठीक है। Who can see the fan tab on your page? Fan tab include content that you tag and just contain your name, ठीक है। यहाँ पर ये सिंपल कह रहा है कि आप on your fan tab on your page, ठीक है। Who can see the fan tab, कि आपके फैन के जो है क्या नाम है टैब है, जो आपको टैब करता है आपका फैन, वो एवरीवन देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते। अगर आप कहते हैं नहीं ओनली मी करना है तो मैं ही देख सकता हूँ, ठीक है। नहीं तो अगर आप एवरीवन करें कि वो दूसरे भी देख सकते हैं तो देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है रिव्यूज का, रिव्यूइंग, रिव्यू टैग पीपल ऐड टू योर पोस्ट बिफोर द टैग अपीयर ऑन फेसबुक, ठीक है। ये अगर आप इसको ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं कि क्या नाम है, समझ आ रही है नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसे ऑन करना चाहे तो कर दे, बंद करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाए रिव्यू पोस्ट योर टैग इन बिफोर द पोस्ट अपीयर ऑन द ऑन योर पेज, के बिफोर द पोस्ट अपीयर ऑन द पेज, समझ आइए यहाँ। हाँ जी, इससे पहले के, हाँ सिंपल ऐसे से रिलेटेड, अगर आप इसको ऑन करना चाहे तो कर सकते हैं, तो बंद करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद ब्लॉकिंग का सेक्शन आता है यहाँ पर, कि आप किसी पेज को ब्लॉक करना चाहे तो कर सकते हैं। ऐड ब्लॉक लिस्ट, यहाँ पर उसका पेज प्रोफाइल नेम ऐड करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, सिंपल है। ब्लॉक निक नेम के, आप पेज के निक नेम से, जो उसका निक नेम है उसके नाम से आप सर्च करेंगे, शो हो जाएगा, ठीक है। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद आ जाता है पेमेंट सेक्शन। पेमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना कार्ड अटैच कर सकते हैं, ठीक है। कार्ड अटैच यहाँ से आपने नहीं करना, ठीक है, ये पेज के साथ अटैच कर रहे हैं, ठीक है। पेमेंट सेटिंग, ऐड पेमेंट मेथड करेंगे आप, यहाँ पर कार्ड अटैच कर लेंगे, नहीं यहाँ से नहीं करना। पे ऐड रन करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कहाँ से करना। ये कार्ड नेम नंबर, ये डेट ऑफ मंथ, ठीक है, आप डालेंगे ऐड हो जाएगा। इसको आपने देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिंक्ड अकाउंट। लिंक्ड अकाउंट हमारे पास आके ये आ रहा है कनेक्ट इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। अगर आप इंस्टाग्राम में टाइप करना चाह रहे हैं और वो टाइप कर रहे हैं तो व्हाट्सएप करना चाह रहे हैं वो भी। हाँ, इंस्टाग्राम बनाने के लिए अब मैं आ जाता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। यहाँ पेज की बेसिक सेटिंग आपको पता चल गई है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब ये समझ लें कि हमारे पास ये आ गया इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम हमने एक न्यू प्रोफाइल बना लेनी है, ठीक है। प्रोफाइल बनाने के बाद हमने सेटिंग पर क्लिक करना है। अच्छा, सेटिंग पर क्लिक करने के बाद चलें इसको ना